अरे जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई यार। परीक्षा का सिलेबस अब तो कम हो गया यार। हेलो दोस्तों, आई एम डी कुमार एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल धीरज कॉन्सेप्ट्स। तो आ गए हैं आपके पास लेकर आपका सिलेबस रेड्यूस हो गया है क्लास 12 का जैक बोर्ड का। और देखिए हम कुछ यहाँ लिख कर ले आए हैं कौन कौन सा आपका पॉइंट कट गया है, कौन कौन से यूनिट से कौन कौन सा पॉइंट को रिड्यूस किया गया है। ये आपको बता दे कि सिर्फ आपको कहा गया है कि रिड्यूस हुआ है, लेकिन आपका सब्जेक्ट रिड्यूस नहीं हुआ है, सिर्फ पॉइंट रिड्यूस हुआ है। ठीक है, और बहुत ही माइनर पॉइंट रिड्यूस हुआ है। अब चलिए हम यहां से देखते हैं। अभी हम आपके बुक में आपके सब्जेक्ट में 2 बुक है। ठीक है, क्लास 12 में 2 बुक है, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, तो हम पार्ट 1 का कुछ सिलेबस लिख कर ले आए हैं, वो भी एनसीईआरटी बुक से, क्योंकि हमारा सिलेबस एनसीईआरटी ही बुक से होता है। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन सा हमारा पॉइंट कट गया है। उससे हमारा एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आने वाला है। और बहुत जल्द ही आपका झारखंड एकेडमिक काउंसिल, क्योंकि हम जैक बोर्ड का सिलेबस को बता रहे हैं, तो 2 आपका मॉडल पेपर भी जारी होगा वो जैक बोर्ड के ऑफिशियल साइट पे। तो वहां से डाउनलोड करके भी हम उसको दिखाएंगे कि कौन कौन सा पॉइंट आपका आ रहा है। तो चलिए देर न करते हुए दिखाते हैं हम कि कौन कौन सा पॉइंट मेरा रिड्यूस हुआ है। तो रिलेशन फंक्शन, संबंध और फलन, सबसे फर्स्ट जो हमारा चैप्टर होता है वह होता है रिलेशन फंक्शन। और रिलेशन फंक्शन में टोटल ही आपका रिड्यूस हो गया है। और ये बहुत अच्छा हुआ है कि देखो यहां पे स्टूडेंट को रिलेशन फंक्शन में क्या होता था कि प्रॉब्लम होता था। तो जिस स्टूडेंट को रिलेशन फंक्शन में प्रॉब्लम होता था उसके लिए तो अच्छा हो गया, और जिस स्टूडेंट का रिलेशन फंक्शन अगर बहुत बढ़िया होगा तो उसको लग रहा है कि क्यों काट दिया गया। तो ओवरऑल देखा जाए तो रिलेशन फंक्शन से आपका क्वेश्चन नहीं आने वाला है, सिर्फ इंट्रोडक्शन बचा है। तो इंट्रोडक्शन से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप दिमाग में लगा लीजिए कि रिलेशन फंक्शन मेरा नहीं आ रहा है। इसके बाद आ जाइए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फंक्शन। अब यहां से देखिए यहां पे आपका टोटल आ रहा है। इसका मैं वीडियो भी बना दिया हूं क्लास 12 का गेस क्वेश्चन करके, और यो मेरा वीडियो भी फिनिश्ड हो गया है। ठीक है, और मैं रिलेशन फंक्शन का वीडियो नहीं बनाया था, ठीक किया था कि मैं नहीं बनाया था। ठीक है, क्योंकि फिर उस वीडियो को देखा नहीं जाता। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन हमको बनाना है वीडियो। अब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन से आपका पूरा आ रहा है। इंट्रोडक्शन तो है ही सब पूरे पॉइंट का। बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, देन थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो ये वगैरह चीज हमारा होता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज आईटीएफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का जितना भी प्रॉपर्टीज है वो आएगा। ठीक है, तो यहां से आपका अब आता भी है 2 क्वेश्चन कंफर्म। तो ये आपका रिड्यूस नहीं हुआ है। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन को बनाइए और मेरे वीडियो को वॉच कीजिए। आइए अब मैट्रिक्स, तो मैट्रिसेज आइयो, मैट्रिसेज से आपका क्या क्या रिड्यूस हुआ है। तो मैट्रिसेज से आपका देख लीजिए जो रिड्यूस हुआ चीज है, इंट्रोडक्शन आपका आ रहा है। टाइप ऑफ मैट्रिक्स जितना भी हम पढ़े हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स जिसमें एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन पढ़े हैं, ये चीज आएगा। ट्रांसपोज करने के लिए कि रो से है तो कॉलम में बदल गया, उसको ट्रांसपोज बोलते हैं। सिमेट्रिक अब स्क्यू सिमेट्रिक, ये भी चीज हमारा आ रहा है। ठीक है, सिमेट्रिक आपको पता ही है कि ए इज इक्वल टू ए डैश सिमेट्रिक, ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए डैश हमारा हो गया, तो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाता है। तो ये भी हमारा आ रहा है। ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशन जो काफी स्टूडेंट हुआ था सर बहुत टाइम लगता है, और इनवर्स मैट्रिक्स जिसको हमको क्वेश्चन भी दिया जाता था कि आप मैट्रिक्स का इनवर्स निकालिए एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाकर। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन लगाकर। तो काफी स्टूडेंट को दिक्कत होता था क्योंकि यहां पर ए लगाना पड़ता था, और ये इस चीज से बच गए। तो यहां पर स्टूडेंट का जो है
इसमें ये जो डिफिकल्ट पॉइंट था मैट्रिक्स के लिए, इसको रिड्यूस किया गया। तो आपको इनवर्स निकालने के लिए अब एलिमेंट्री ऑपरेशन वाला क्वेश्चन नहीं आने जा रहा है, माने काफी लॉलीपॉप पूछने जा रहा है, और इसका बहुत जल्द हम वीडियो 1-2 दिन में ही इसका रिलीज करेंगे। हालांकि हम क्वेश्चन यहां तक लिख दिया, लेकिन इस चीज को नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि रिदम पकड़ लेना है अपना, कि हमको तैयारी करना कैसे, हमको कैसे करना है। तो ये चीज सिखा दिए, क्योंकि हम आए हैं आपका पार्ट 1 बुक को लेकर। ठीक है, अब आ जाइए डिटर्मिनेंट, सारणिक। डिटर्मिनेंट में कौन कौन सा आपका आ रहा है, तो इंट्रोडक्शन एज इट इज है। डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट का डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज, एरिया ऑफ ट्रायंगल और मिनर को फैक्टर, एडजॉइंट इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स। तो इसमें आपको ये वाला पार्ट रिड्यूस है, जो कि ये गलत किया है, इससे कुछ खास नहीं होता है। 1/2 बाकी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट एक्स वाई जेड, x1 y1 z1 1 1 करके हम लोग बना लेते हैं रो कॉलम चेंज करके। यहां पे रिड्यूस होना चाहिए था, तो ये दोनों पॉइंट में से किसी एक को रिड्यूस होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। यहाँ अगर जब यहां पर इसलिए क्योंकि ये पॉइंट को रिड्यूस कर दिया गया। ठीक है, तो जब आप ये पॉइंट को आप रिड्यूस कर दिए, इस पॉइंट को रिड्यूस, तो इसका कॉन्सेप्ट यहां पे अप्लाई होता है। तो आप रिड्यूस किए कहां, इस बच्चा को ये कॉन्सेप्ट को पढ़ना होगा। अगर इस क्वेश्चन को यहां का कॉन्सेप्ट को डिटरमैट्रिक्स का समझना, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स, तो इस कॉन्सेप्ट को उसको पढ़ना होगा। तो रिड्यूस कहां हुआ, नहीं हुआ है रिड्यूस। आप अपने दिमाग से, आप अपने दिल से निकाल दे कि सब रिड्यूस हुआ है, कॉन्सेप्ट पढ़ना है। क्योंकि अगर यहां पे नहीं समझाएंगे तो यहां आपका नहीं समझ में आएगा, तो फिर रिड्यूसिंग का बात कहां हुआ, इसको तो पढ़ाना ही है टीचर को। अगर ये रिड्यूस हुआ, अगर यहां भी रिड्यूस हो जाता तो लगता कि नहीं चलिए रिड्यूस हुआ है, तो ये रिड्यूस होना चाहिए था। अभी आगे चल के बहुत सारा और पॉइंट बताएंगे जहां रिड्यूस होना चाहिए था, वो नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये जो है ये आपका आ रहा है, सिर्फ ये किया है, तो ये फॉर्मेलिटी हो गया। ठीक है, मान के चलो कि डिटर्मिनेंट से आपका टोटल आ रहा है, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल से क्वेश्चन भी बहुत कम आता है, तो रिड्यूस डिटर्मिनेंट से 100% क्वेश्चन आ रहा है। आप दिमाग से निकाल दीजिए कि डिटर्मिनेंट रिड्यूस हुआ है। ठीक है, अब कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का बात करते हैं। तो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में हमारा क्या क्या रिड्यूस हुआ है, तो आप देख रहे हैं कि पूरा कंटेंट यहां दिया हुआ है, जो हमारे एग्जाम में पूछता है वो कंटेंट हम यहां भर दिए हैं। इंट्रोडक्शन, कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी पता है कि LHL RHL और जिस पे कंटिन्यू निकालना है f ऑफ a, तीनों अगर इक्वल है तो वह कंटिन्यूअस है, अगर इक्वल नहीं है तो डिसकंटिन्यूअस है। डिफरेंशिएबिलिटी dy/dx आपको पता ही है, एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम और लॉगरिथम ऑफ फंक्शन, DC ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मीन वैल्यू थ्योरम। अब यहां से देखिए ये दो को पॉइंट इधर नहीं, DC ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म ये और मीन वैल्यू थ्योरम, ये दो रिड्यूस हुआ है, जो कि ठीक है। इसको मान रहा है DC ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म भी काफी इजी चीज था। ठीक है, और इस सदियों से मीन वैल्यू थ्योरम नहीं पूछा जा रहा, 2-3 साल से नहीं पूछा जा रहा था। ये आप करके कुछ नहीं किए, ये इसी आउट है। ये आप MVT से क्वेश्चन आता ही नहीं है एग्जाम में, तो ये आपका ऐसे ही आउट ऑफ सिलेबस था, गिनवाने का जरूरत नहीं था, जो आप इसको लिख दिए कि ये आप इससे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, यहां से सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को करना चाहिए था, या फिर एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम में से किसी एक को रिड्यूस करना चाहिए था, तब सिलेबस बैलेंस होता। तो दिखाया जा रहा है 40% सिलेबस। अब निकाल लो रेशियो, देख लो अभी तक काय परसेंट सिलेबस रिड्यूस हुआ है। ठीक है, यही चीज को देखे हम, जब सिलेबस आया तो देखे कि ठीक है अनाउंस हुआ है कि 40% आपका सिलेबस रिड्यूस हो रहा है, तो देख लो यही है 40%। ठीक है, रिलेशन फंक्शन, अरे भाई तो आप यहां से 3 को पॉइंट बढ़ा देते, क्या दिक्कत था? आप कंपोजिशन को हटा देते, बाइनरी नंबर को हटा देते, आप टाइप ऑफ रिलेशन फंक्शन से स्टूडेंट को वैल्यू पुट करने वाला क्वेश्चन दे देते। ठीक है, तो यहां से भी आप आता था, ये साफा हटा दिया, मैंने बोझ दिए। अब इधर भी कह रहा है कि हटा, कुछ नहीं हटा है, सबको पढ़ना होगा। आप जब अगर ये वीडियो को देखिएगा तो इसको फुल वॉच कीजिए, पूरा सब्जेक्ट का, पूरा दोनों बुक का निचोड़ दिए हैं इसमें। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ये जैक बोर्ड, यहां से ये आपका कैंसिल है, ये से नहीं आएगा, तो सदियों से नहीं आ रहा है, मान के चलो इससे नहीं आता है क्वेश्चन। MVT हम लोग बहुत कम पढ़ाते भी हैं कि क्वेश्चन नहीं आता है, थोड़ा मोड़ा 1-2 दिन का क्लास कर देते हैं, बस हो गया। और यहां से आपका जो आ रहा है पैरामीट्रिक फॉर्म, ठीक है, पैरामीटर वाला जो हम लोग क्वेश्चन बनाते थे, तो पैरामीट्रिक फॉर्म नहीं आ रहा है। ठीक है,
y इज इक्वल टू 480 और x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर करके जो आता था t के रिस्पेक्ट में निकालते थे, वो चीज नहीं आएगा। चलिए अच्छा ठीक है, नहीं आएगा। लेकिन यहां से सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा, डबल डिफरेंशिएशन जिसके नाम से जानते हैं d2y/dx², यहां से ही आएगा। लॉगरिथमिक फंक्शन, ये दोनों में से कोई एक कटना चाहिए था, जो कि ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है, तो यहां मिसिंग। तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से आपका कुछ नहीं हटा है, सिर्फ एक ही तो है, ये नहीं था, एक हटा है, तो निकाल लो कि 1 2 3 4 5 6 7 को में से को हटा है, तो काय परसेंट रिड्यूस है निकाल लीजिए, ठीक है। तो निकालने का चीज है कि हमको कितना परसेंट रिड्यूसिंग हुआ है। चलिए ठीक है, 40% रिड्यूसिंग का मतलब हो गया कि कम से कम इसका 2 से 3 पॉइंट कटना, ये तो आपको खत्म है, तो आप 2 पॉइंट 40% गिनवा दिए, ठीक है। 7 को 28, 3 पॉइंट आपका 7 को में से 3 पॉइंट कटना चाहिए था, ठीक है। आप ये इसको काट दिए, सेकंड ऑर्डर तो चल ठीक है, ये दोनों में से स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, जिसको फार्मूला नहीं आता है। लॉकडाउन में पढ़ाई नहीं हुआ है, तो अकॉर्डिंग पढ़ाई के अकॉर्डिंग सिलेबस करना चाहिए था, तो ये दोनों में से कोई एक कैंसिल होना चाहिए था, हुआ नहीं ऐसा। चलिए मान के चलिए मेरे अकॉर्डिंग ये भी 100% पढ़ना है, ठीक है। अब यहां से देखते हैं एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में काफी स्टूडेंट को कोई कोई पॉइंट में बहुत दिक्कत होता है, ठीक है। अब आप चलिए देखिए यहां नतीजा क्या निकल के आता है, कौन कौन पॉइंट कटा है। तो इंट्रोडक्शन इज तो खैर अपना है, पढ़ लेना है। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है कि रेट चेंज निकालने के लिए कितना के स्पीड से जा रहा है, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट, तो टाइम के रिस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएट कर देते हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, टेंजेंट एंड नॉर्मल, अप्रॉक्सीमेशन, मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब यहां से देखिए फॉर्मुलिटी में 2 चैप्टर आपका का कम हो गया, टेंजेंट नॉर्मल, जो कि कौनो लड़का क्वेश्चन का बना लेता है, अभी आपको रिड्यूस हुआ है। अब अप्रॉक्सीमेशन से क्वेश्चन भी नहीं करता है, अप्रॉक्सीमेशन से सजेशन नहीं आता, गिनवाया गया कि ई हो आपका रिड्यूस, अब वो नहीं करता है। 2-3 साल पहले का आप क्वेश्चन निकाल के देखिए, अप्रॉक्सीमेशन से क्वेश्चन ही नहीं आता है। ये बुक में है लेकिन इससे क्वेश्चन नहीं आता है, तो एक पॉइंट यहां कम हुआ, देख लो जो नतीजा इसमें है वही नतीजा इसमें भी है, एक पॉइंट आपका यहां से कम हुआ। अब बताइए कि कम सबसे ज्यादा स्टूडेंट को दिक्कत होता कहां है, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमम मिनिमम, ये दोनों में से कोई एक को काटना चाहिए था, चाहे आप इसको काट लेते चाहे इसको काट लेते, हम तो मैक्सिमम मिनिमा को काट लेते। और यहां ई तो आपका है ही नहीं, आप टेंजेंट नॉर्मल, बहुत सिंपल चीज है, टेंजेंट नॉर्मल कोई भी फंक्शन दिया हुआ डिफरेंशिएट करके स्लोप निकाल के स्टूडेंट तुरंत टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन लगाकर बना लेता है। तो यहां से अब उसको क्या है, टेंजेंट नॉर्मल, सिंपल पॉइंट को काट दिया गया, टेंजेंट नॉर्मल को काट दिया गया है, और आपका जो है अप्रॉक्सीमेशन तो आता ही नहीं है, और बाकी आपका सब है। तो यहां भी इसको भी हम दिखाना चाहेंगे कि भी पूरा पढ़ना है, 100% आ रहा है आपका, ठीक है। टेंजेंट नॉर्मल से क्वेश्चन एक आध उठो 4 नंबर, 1 नंबर में या फिर 4 नंबर में गिरता है, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमम मिनिमम और रेट चेंज से, तो ये 2 पॉइंट से, ये दोनों पॉइंट से आपका क्वेश्चन एक कंफर्म है कि एग्जाम में 1-2 को गिरेगा, तो इस तरह से कर लेना है, ठीक है। तो चलिए सिलेबस तो ये हो गया कि सिलेबस आपका कम हो गया 20-21 का एकेडमिक ईयर्स में। हम डिस्क्रिप्शन में भी मेरा देखिएगा, हम सब क्वेश्चन को, ये जो भी आपका ये जो कंटेंट है हम डिस्क्रिप्शन में मेरा दिया हुआ है, आप वहां से भी देख लीजिएगा, जिनको अगर सिलेबस नहीं मिला होगा या जो लोग डाउनलोड नहीं किए होंगे, ठीक है। तो मैथ का हम सिलेबस और पूरे जैक का भी सिलेबस हम दे दिए हैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये पार्ट 1 बुक का ये हो गया, ठीक है, पार्ट 1। लेकिन स्टूडेंट हतोत्साहित नहीं होना है, बकाना नहीं है कि सर सही बोल रहे हैं, ये वाला काट देना चाहिए था, नहीं काटा, फिर भी उस तरह का क्वेश्चन हम करवाएंगे और उस तरह का आपका वीडियो आपके पास जा रहा है, क्योंकि आज IAS सिलेबस में आ गए। इसके बाद नेक्स्ट डे आपका मैट्रिक्स का वीडियो क्वेश्चन भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। गेस्ट क्वेश्चन जो हम किए हैं वो आप वहां से डाउनलोड करके उसका प्रैक्टिस कीजिएगा, और जो नहीं रिड्यूस है उससे आपका जो है क्वेश्चन नहीं आने जा रहा है, हम लिख दिए हैं, उसको स्किप करेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं पार्ट 2 का नतीजा क्या है। पार्ट 1 का नतीजा तो देख लिए, ठीक है। तो बहुत बेसब्री से इंतजार था, सिलेबस रिड्यूसन 40% HRD का कहना है कि कम हो गया है, देख लो यही कम है, ठीक है। तो गलतफहमी में नहीं पढ़ना है, पूरा पढ़ना है, ठीक है। गलतफहमी में नहीं पढ़ना है, पूरा पढ़ना है। आज जब पूरा पढ़ोगे तभी पूरा आएगा, पूरा माने 100 आएगा। देख लीजिए सब कैसा दिए हैं, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए दोस्तों अब देखते हैं पार्ट 2 बुक हमारा आ गया। पार्ट 2 बुक में कौन कौन सा पॉइंट को चयनित नहीं किया गया है, कौन कौन सा सेलेक्ट नहीं किया गया है, उसको देखते हैं। तो अब यहां से देख लो, इंटीग्रल से बात करते हैं, इंटीग्रेशन से।
तो इंटीग्रेशन में आपका जो है ये इंटीग्रेशन का पूरा पार्ट आपका आ रहा है। सिर्फ यहां से एक क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन में आता था क्वेश्चन लिमिट ऑफ सम का, जो काफी स्टूडेंट को काफी दिक्कत हो जाता था। तो लिमिट ऑफ सम से क्वेश्चन नहीं आएगा, बाकी टोटल चीज से आपका आ रहा है, टोटल से आपका क्वेश्चन आ रहा है। इंटीग्रेशन से काफी ऐसे भी कैलकुलस से 40+ मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इससे आपका कुछ ज्यादा आएगा। ठीक है, अब यहां एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स की बात किया जाए तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स जिसको एरिया बाउंडेड कर्व कहते हैं, ये पूरे रिड्यूस है, पॉइंट पूरे हटा हुआ है, यहां से कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है। 8 पॉइंट से कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है। इसके बाद 9 पॉइंट में देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिफरेंशियल इक्वेशन से आपका जो आएगा कुछ ही पॉइंट से आएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत बड़ा चैप्टर है, इंट्रोडक्शन बेसिक कॉन्सेप्ट से आएगा, जनरल एंड पार्टिकुलर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विद जनरल सॉल्यूशन, यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा। मेथड ऑफ सॉल्विंग द फर्स्ट ऑर्डर या फर्स्ट डिग्री, इससे क्वेश्चन आ सकता है। और इतना ही नहीं पढ़ना है, होमोजेनियस इक्वेशन बुक है मेरे पास, दिखाते हैं क्या क्या पढ़ना है, वहां से भी आपका क्वेश्चन नहीं आ रहा है। जनरल एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यहां रिड्यूस है, ये पॉइंट रिड्यूस है। 9.3 9.4 फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विद जनरल सॉल्यूशन इज गिवन, ये भी रिड्यूस है। प्रोसेस टू फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन दैट विच रिप्रेजेंट अ गिवन फैमिली ऑफ कर्व रिड्यूस है। तो ये सब पॉइंट जो है हमारा ये रिड्यूस है, यहां से क्वेश्चन, क्योंकि ये सब चीज को चयनित नहीं किया गया है। ठीक है, और ये मेथड ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, यहां से क्वेश्चन आपका आ सकता है। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूस है, यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से भी क्वेश्चन आपको नहीं आने जा रहा है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या हो गया कि डिफरेंशियल इक्वेशन, चलिए शॉर्ट हुआ, इसको शॉर्ट बोल दो। ठीक है, यहां से बहुत डिफरेंशियल इक्वेशन से 1-2 क्वेश्चन, अब ज्यादातर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से पूछा जाता था क्वेश्चन, तो ये पॉइंट रिड्यूस है, तो इसको चलो रिड्यूस के कैटेगरी में रख लो। लेकिन ये जो पूरा इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन का पूरा पार्ट आपका आ रहा है डेफिनेट और इनडेफिनेट मिला के, सिर्फ लिमिट ऑफ सम रिड्यूस है, और डिफरेंशियल इक्वेशन को भी रिड्यूस मान के चलिए। ठीक है, इसका 2-3 पॉइंट पढ़ना है। वेक्टर अलजेब्रा में कुछ रिड्यूस नहीं है, ये टाइप ऑफ ये पॉइंट एडिशन सब्सट्रैक्शन बहुत कम ही आता था, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट आएगा ही आएगा आपका। ठीक है, तो यहां से रिड्यूस नहीं है। और जहां तक बात किया जाए 3 डायमेंशनल का, 3D ज्योमेट्री का, तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आपका देखिए कौन सा पॉइंट रिड्यूस है। तो इंट्रोडक्शन आएगा, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन को साइन निकालने के लिए आएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस आएगा निकालने के लिए, एंगल बिटवीन 2 लाइन भी आएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का हमेशा क्वेश्चन आता है। बाकी यहां से ये सब पॉइंट रिड्यूस है। ठीक है, प्लेन नहीं है, कोप्लेनिटी नहीं आएगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन में नहीं आएगा, और लाइन और प्लेन के बीच में एंगल निकालने के लिए नहीं आएगा, तो ये पॉइंट रिड्यूस है। तो 3D को भी रिड्यूस मानेंगे, देखो ये रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो ये भी पॉइंट रिड्यूस है। अब हम देखने वाले क्या है, 2 पॉइंट बच गया, अब हम पर एलपीपी और प्रोबेबिलिटी। तो चलो देखते हैं एलपीपी और प्रोबेबिलिटी से क्या क्या क्वेश्चन आ रहा है। चलिए दोस्तों, 2 पॉइंट मेरा बचा हुआ था, अब उसको देखते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग, तो लीनियर प्रोग्रामिंग से क्या, इंट्रोडक्शन तो है ही, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड इट्स मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन में क्या आपका आ जाएगा, तो x इज ग्रेटर इक्वल 0, y इज ग्रेटर इक्वल 0, x प्लस वाई इज ग्रेटर 0, या कुछ और दे दे, बस इसी टाइप का। क्योंकि ये चीज ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग प्रोग्रामिंग और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग ये रिड्यूस है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग का मतलब क्या हो गया कि 3 क्वेश्चन पाता था, डाइट मैन्युफैक्चर ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता था, उसमें लैंग्वेज प्रॉब्लम होता था। तो ये लैंग्वेज प्रॉब्लम आपका रिड्यूस है, लैंग्वेज से क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ठीक है, सिर्फ इस टाइप का मैथमेटिकल दे देगा, न्यूमेरिकल दे देगा, और उसी से क्वेश्चन आएगा। बात किया जाए प्रोबेबिलिटी का, तो प्रोबेबिलिटी में आपका देखिए कौन कौन सा पॉइंट रिड्यूस हुआ है। इंट्रोडक्शन तो अपना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो ये मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी नहीं आने वाला है। इंडिपेंडेंट इवेंट भी नहीं आएगा।
ठीक है, और बेस थ्योरम से आपका क्वेश्चन आ रहा है, और बाकी टोटल चीज रेड्यूस है, तो इसको भी आप मानिए कि रेड्यूस है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी भी रेड्यूस, क्योंकि यहां बेस थ्योरम से हमेशा क्वेश्चन पूछता था। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई ए, ठीक है, एक का ए बाई बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, यही बेस थ्योरम है, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्योरम, तो यहां से क्वेश्चन हमेशा आता था और इस बार भी आ रहा है। बाकी रैंडम वेरिएबल से आपका है, बर्नौली ट्रायल से भी रिड्यूस है, आपका मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से भी रिड्यूस है, इंडिपेंडेंट इवेंट वाला भी रिड्यूस है। ठीक है, तो हमको प्रोबेबिलिटी में मात्र 2 पॉइंट पढ़ना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, अब एक बेस थ्योरम। तो इसी से रिलेटेड अब जो हमारा वीडियो आएगा तो फुल सब्जेक्ट रिड्यूशन से आएगा। जो जो चैप्टर को नहीं लिया गया है, जो जो चयनित नहीं किया गया, सेलेक्टेड नहीं है, उससे अब रिलेटेड क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा मैट्रिक्स का आएगा, वो भी रिड्यूस सब्जेक्ट पे। ठीक है, रिड्यूस टॉपिक पे आएगा कि कौन कौन जो जो पॉइंट हटा दिएगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही कम डालेंगे। ठीक है, ऐसे हमको पढ़ना है, क्योंकि देखे ना बताया मैट्रिक्स में भी कि वो नहीं पढ़ेंगे तो वो चीज नहीं होगा। ठीक है, तो आपको एकदम पढ़ना है, जरूरी है। ठीक है, कॉन्फिडेंस बनाकर पढ़ना है, और जो रिड्यूस है उसको भी पढ़िए लेना है, जो नहीं रिड्यूस है उसको भी पढ़ना है। अपना नॉलेज के लिए पूरा पढ़ेंगे, आपके पास समय है। बहुत से स्टूडेंट को लॉकडाउन में अच्छा खासा टाइम मिला है तो लोग पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ टू अचीव 100 मार्क्स, कि हम 100 मार्क्स मैथ्स में कैसे अचीव करें, और उसका रणनीति को हम तैयार करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हमारा मैट्रिक्स का आएगा। थैंक यू दोस्तों।